सुप्रभात प्रिय छात्रों, बच्चों। आज हम पाठ 3 ईएम आकाशवाणी पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों हम आकाशवाणी के बारे में और आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर श्री बलदेवानंद महोदय के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा व्याकरण का एक टॉपिक उपपद विभक्तियाँ भी पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करें। संस्कृतं पठित्वा व्यवसायस्य अनेके अवसराः उपलब्धाः सन्ति। संस्कृत पढ़कर व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध है। यथा यानी जैसे संचार माध्यमेषु प्रवाचकः, अनुवादकः, संचालकः, उद्घोषकः इत्यादयः। जैसे संचार माध्यम में प्रवाचक यानी न्यूज़ रीडर, अनुवादक अनुवाद करने वाला, संचालकः संचालन करने वाला, उद्घोषकः एंकरिंग करने वाला इत्यादयः आदि। तेषु अन्यतमः श्री बलदेवानंद महोदय आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सेवानिवृत्तः प्रवाचकः अस्ति। उनमें एक विशेष श्री बलदेवानंद महोदय आकाशवाणी के और दूरदर्शन के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड प्रवाचकः अस्ति, न्यूज़ रीडर हैं। विद्यालयस्य बालपत्रकाराः श्रीमद् बलदेवानंद महोदयस्य साक्षात्कारं स्वीकर्तुम् आगताः सन्ति। विद्यालय के बाल पत्रकार यानी छोटे बच्चे जो पत्रकार बनकर श्रीमान बलदेवानंद महोदय के साक्षात्कार करने के लिए आए हुए हैं। इनमें कल्याणी नाम की जो बच्ची है वो कहती है, इयम आकाशवाणी, यह आकाशवाणी है। संप्रति वार्ताः श्रूयताम्, इस समय समाचार सुनिए। प्रवाचकः डॉक्टर बलदेवानंद सागरः, न्यूज़ रीडर डॉक्टर बलदेवानंद सागर के द्वारा। को न जानाति डॉक्टर बलदेवानंद सागर महाभागस्य विषय। डॉक्टर बलदेवानंद सागर महोदय के विषय में कौन नहीं जानता है। अद्य अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् श्री बलदेवानंद महोदयः अस्माकं पुरतः उपविष्टः अस्ति। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री बलदेवानंद महोदय हमारे सामने बैठे हैं। अब यहाँ पर पुरतः जो शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरतः यानी कि सामने। जहाँ पर पुरतः का प्रयोग होगा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है अस्माकं यानी हमारे सामने। वयं सर्वे तेन सह संभाषणं कृत्वा संस्कृत अवसराणां विषये मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। हम सब उनके साथ संभाषण करके यानी बातचीत करके संस्कृत के अवसरों के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नमो नमः महोदय। बलदेवानंद कहते हैं, नमो नमः छात्राः, नमस्कार है। भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति, आप सभी का स्वागत है। अहम अपि अति प्रसन्नः अस्मि, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। अपि च भवतां बाल जिज्ञासां श्रोतुम् उत्सुकः अस्ति, और भी आप सबकी बाल जिज्ञासा को सुनने के लिए उत्सुक भी हूँ। अर्जुन कहता है, श्रीमन किम भवान बाल्यकालात् एव संस्कृत संभाषणं करोति। क्या आप बचपन से ही संस्कृत संभाषण करते हैं यानी संस्कृत बोलते हैं। महोदय कहते हैं, विहस्य यानी हंसते हुए कहते हैं, बाल्यकाले तो गुजराती भाषा में एव वदामि स्म, बचपन में तो गुजराती भाषा ही बोलता था। अहम संस्कृतं पठनार्थं पूर्वं तीर्थराजे प्रयागे अनंतरं च काशीम अगच्छम्। मैं संस्कृत पढ़ने के लिए पहले तीर्थराज प्रयाग में, अनंतरम यानी उसके बाद काशीम अगच्छम्, काशी गया। काश्याम एव मम संस्कृत संभाषणस्य आरंभः अभवत्। काशी में ही मेरी संस्कृत संभाषण का आरंभ हुआ, यानी वहीं से मैंने संस्कृत बोलना सीखा। श्रीधर कहता है, उत्तमः उत्तम, प्रेरणाप्रदम प्रेरणादायक है। अधुना वयं भवतः परिवारस्य विषये ज्ञातुम् उत्सुकाः स्मः। अब हम आपके परिवार के विषय में जानना चाहते हैं या जानने के उत्सुक हैं। सागर महोदय कहते हैं, मम जन्म सौराष्ट्रे भावनगर जनपदे वल्लभीपुरे चमार्डी ग्रामे अभवत्। मेरा जन्म सौराष्ट्र में भावनगर जिले में वल्लभीपुर के चमार्डी गांव में हुआ था। मम पिता अर्जुन भाई माता दूधी बेन च। मेरे पिता अर्जुन भाई और माता दूधी बेन हैं। पिता कृषि कार्यं करोति स्म, पिता कृषि का कार्य करते थे। तथागत नाम का बच्चा कहता है, महोदय भवान प्रथमं डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयात् शास्त्री परीक्षाम् उत्तीर्णवान्।
आपने पहले डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात उसके बाद MA, MPhil, PhD उपाधि अपि दिल्ली विश्वविद्यालयात् प्राप्तवान्। उसके बाद आपने MPhil, MA, PhD आदि उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तर्हि कथं भवान् प्राध्यापकत्वेन पदं न स्वीकृतवान्, समाचारवाचकः च अभवत्? तो आपने अध्यापक पद क्यों नहीं स्वीकार किया, समाचार वाचक बन गए, कैसे? सागर महोदय कहते हैं, देहल्यां 1974 तम वर्षे वार्ता प्रसारणस्य कृते मम चयनम अभवत्। दिल्ली में 1974 में मेरी समाचार प्रसारण के लिए चयन हुआ था। संस्कृते गहन रुचि कारणात् तेषु दिनेषु एव श्लोक संरचना, कथा लेखन आदीनां प्रारंभ कृतवान्। और संस्कृत में अधिक रुचि होने के कारण उन दिनों मैंने श्लोक संरचना और कथा लिखना शुरू कर दिया। आकाशवाण्याम अपि संस्कृत वार्ता प्रसारण संपादन अनुवाद आदि कार्येषु मम अतीव रुचि इति चिन्तयित्वा अहम अन्यं कार्यं न अन्विष्टवान्। और आकाशवाणी में भी संस्कृत वार्ता और प्रसारण अनुवाद आदि कार्यों में मेरी अधिक रुचि को सोचकर मैंने दूसरा कार्य नहीं ढूंढा। अर्जुन कहता है, इदानीं कृपया भवान समाचार वाचकस्य किम अपि अविस्मरणीय प्रसंगम वदतु। अब हमें कोई समाचार वाचक के कोई अविस्मरणीय न भूलने योग्य कोई प्रसंग बताइए। तो सागर महोदय कहते हैं, ठीक है। एकदा भारतस्य राष्ट्रपतिं महामहिम शालिना डॉक्टर शंकर दयाल शर्माणः मेलितुम् एकं संस्कृता अभिमानिनां प्रतिनिधिमंडलं राष्ट्रपति भवनम अगच्छत्। एक बार मैं राष्ट्रपति महोदय यानी शंकर दयाल शर्मा से मिलने के लिए और संस्कृत में वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति भवन गया। राष्ट्रपतीनां साकं व्यक्तिशः परिचय अवसरे यदा एकः संस्कृत विद्वान् अवदत्। राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत परिचय के अनंतरम एक संस्कृत विद्वान ने कहा, बलदेवानंद सागरः। तो जल्दी से राष्ट्रपति महोदय ने कहा, इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताम श्रूयन्ताम। यह आकाशवाणी है, इस समय आप सुन रहे हैं बलदेवानंद सागर के द्वारा समाचार। भारतस्य प्रथम नागरिक मुखारविन्दात् एतानि वचनानि श्रुत्वा आत्मनः धन्यताम अनुभूतवान। भारत के प्रथम नागरिक के मुंह से ऐसे वचन सुनकर मैं अपने आप में धन्य हो गया। शिखा कहती है, यदा भवान समाचार वाचनम कर्तुम गच्छति तदा किम किम ध्याने स्थापयति स्म। जब आप समाचार पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं? बलदेवानंद कहते हैं कि आकाशवाणी श्रव्य संचार माध्यम, दूरदर्शनम च दृश्य माध्यम। आकाशवाणी श्रव्य यानी सुनने का माध्यम है और दूरदर्शन दृश्य माध्यम यानी देखने का माध्यम है। अनयोः मध्ये टेक्निकल भेदः वर्तते। इन दोनों के बीच में टेक्निकल भेद होता है। संस्कृत वार्ता प्रसारणात् प्राक् वार्तानां भाषा अनंतरम कार्यम आवश्यकम। संस्कृत वार्ता प्रसारण के पहले बातचीत का और भाषा कार्य आवश्यक होता है। तच्च सरलम शुद्धम च भवेत्, जिसके कारण भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। वार्ता प्रावचनात् प्राक् अहम प्रतिवारम पूर्व अभ्यासम करोति। समाचार बोलने से पहले मैं बहुत बार अभ्यास करता हूँ। येन प्रसारण काले कदाचित त्रुटि किंचितपि स्खलनम च न भवेत्। इस कारण से प्रसारण के समय में कोई त्रुटि या खेद न हो। तथागत कहता है कि श्रीमन, संस्कृत भाषा का भविष्य क्या है? संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है? संस्कृत पढ़ के क्या हम केवल शिक्षक या अध्यापक ही हो सकते हैं? तो सागर महोदय कहते हैं, संस्कृत पठनस्य अनेके लाभः। संस्कृत पढ़ने के अनेक लाभ हैं। अद्यत्वे संचार माध्यमेषु अपि उत्साहेन व्यापक रूपेण च संस्कृतस्य उपयोगः भवति। इस समय संचार माध्यमों में भी उत्साहपूर्वक और बड़े रूप में संस्कृत का उपयोग होता है। संस्कृत नाम ध्वनि विज्ञानम इति कृत्वा कंप्यूटर प्रविधौ अपि संस्कृत उपयोगः क्रियते। संस्कृत ध्वनि विज्ञान ऐसा करके
कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर हम अध्यापक, उद्घोषक, अनुवादक, भाषा शास्त्री, पुरातत्ववेदा, निर्देशक, प्रबंधक, संशोधनकर्ता, परामर्शदाता, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आयुर्वेदाचार्य और लेखक भी हो सकते हैं। प्रशासनिक सेवायाः परीक्षायाम् अपि छात्राः संस्कृत विषयं स्वीकृत्य सरलतया उत्तीर्णा भवन्ति। प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में यानी IAS, IPS की परीक्षा में भी छात्र संस्कृत विषय को लेकर सरलता से उत्तीर्ण होते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाशेषु अपि यानी IIT में भी संस्कृतस्य महत्वम् उत्तरोत्तर वर्धते। संस्कृत का महत्व बहुत है। कल्याणी कहती है, अधुना अहम अवगच्छामि यत् संस्कृतस्य महत्ता अद्वितीया अस्ति। अब मैं जान गई हूँ कि संस्कृत का महत्व अद्वितीय है। धन्यवाद महोदय। सागर महोदय कहते हैं, धन्यवाद, शुभकामनाः च, पुनः मेलनम भविष्यति। धन्यवाद, शुभकामना और पुनः मिलना होगा। सर्वे सब कहते हैं, वयम सम्यक मार्गदर्शनम प्राप्तवन्तः, कोटिशः धन्यवादः। हम सब ने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कोटिशः धन्यवाद, आपको करोड़ों बार धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत के महत्व को पढ़ा, जिसमें हम संस्कृत पढ़ के शिक्षक और अध्यापक ही नहीं बन सकते, अपितु और भी काफ़ी इसमें लाभ हैं। संचार माध्यम में इसके लाभ बताए गए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।